Hello children, I welcome you all to this module. We will be taking up complete explanation along with summary theme, central idea and exam preparation material also for the poem Animals written by Walt Whitman. This is given in book First Flight for class 10 in English और हम इस मॉड्यूल को में पूरी तरह समझेंगे कि पोएम एनिमल्स में वॉल्ट विटमैन आखिर क्या ना क्या चाहते हैं. पोएटिक डिवाइसेस हम देखेंगे साथ के साथ. पहले हम रीड करेंगे पोएम. पोएम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी. वॉल्ट विटमैन ने कंपैरिजन करा है एनिमल्स के लाइफस्टाइल का ह्यूमंस के लाइफस्टाइल से. बात सारी मॉरलिटी के आसपास घूमती है कि हम ह्यूमंस हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सच बोलते हैं जी, हम बड़े वी आर वेरी फेथफुल, हम ऑनेस्ट हैं, हमारे कोई प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन एनिमल्स सीम टू फॉलो मोर प्रिंसिपल्स एंड इन अ बेटर वे दैन वी ह्यूमंस. ये बात मोटी मोटी बात है जो हम इस पोएम में देखेंगे. तो लेट्स सी एनिमल्स के बारे में पोएट क्या कहता है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So, they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of love, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पोएम का एनालिसिस करते हैं स्टार्टिंग से. जैसे मैंने पोएम को रीड किया, पंचुएशन टू पंचुएशन रीड किया, मैंने रीड ही ऐसे किया कि आपको काफ़ी हद तक पोएम समझ आ जाएगी. हाँ, आई अंडरस्टैंड देयर आर सम वेरी फ्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स. जो मैंने आपको मेन आइडिया दिया था उसी आइडिया के अराउंड पोएम रिवॉल्व कर रही है. एनालिसिस के पहले सबसे पहले हम पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेपिटेशन देखना है. आई बहुत बारी रिपीट हुआ है. राइट इन द फर्स्ट लाइन आई थिंक, आई कुड, और नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है आई स्टैंड. तो अपनी बात करता है और कहता है ये मेरा ओपिनियन है. तो इसमें पर्पस ऑफ रेपिटेशन है दैट दिस इज पोएम्स ओन ओपिनियन, और उसको लगता है कि उसको ये समझ आ गया है लाइफ में. क्या समझ आ गया वो हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे. दूसरा तो दे डू नॉट, नॉट वन इज, ये सारे रेपिटेशन वाले एक्सप्रेशन है, आप इनको मार्क कर लो. एलिट्रेशन, दे डू नॉट मेक मी सिक. इस लाइन में मेक म साउंड, मी म साउंड है तो मेक मी सिक. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, तो वंडर वेयर यहाँ पे एलिट्रेशन है. राइम स्कीम इस पोएम की कोई नहीं बनती, आप देख सकते हो. और so there is no rhyme scheme, and because there is no rhyming at the end, that is why it is called free verse. There is no rhyme scheme. Rhyme scheme और poetic devices के बारे में आपको और जानना है, I am going to provide a link in the description box. You can view my entire video. Now before we understand the poem, हमें समझना है कि poem में कौन से point of view हमें we have to observe. पहली बात, poem is a tribute to animals. पूरी poem animals को एक tribute की तरह है, animals की तारीफ कर रही है. और obviously इसका मतलब humans का जो लाइफस्टाइल है आप कह लो, या मे बी ह्यूमंस का जो मॉरल स्टेटस है उसका कंडेमनेशन करा है पोएट ने, उसको गलत बोला है. सो इन द पोएम द पोएट प्रेजेस एनिमल्स. वाई? फॉर बीइंग बेटर दैन ह्यूमन बींग्स. सेकेंडली, फॉर पोजेसिंग ऑल द क्वालिटीज़ दैट ह्यूमंस शुड हैव. नाउ दे लैक, अब उनके पास नहीं है, और मे बी दे हैव फॉरगॉटन. Thirdly, life among animals would have no complaints and there would be freedom from such sins and sorrows. ये एक आइडिया हमें पोएट देता है कि अगर हम एनिमल्स में जाके एनिमल्स की तरह भी रहें, कम से कम दे आर फॉलोइंग देयर प्रिंसिपल्स एंड दोज बेसिक प्रिंसिपल्स विच दे आर फॉलोइंग फॉर सेंचुरीज नाउ, एंड वी एज ह्यूमंस वी हैव गिवन अप आवर प्रिंसिपल्स. एंड द पोएट एक्चुअली दिस पोएम इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर. वो पूरे ह्यूमन नेचर के फ्लॉज को डिस्कस करती है, वीकनेसेस को डिस्कस करती है, और एंड में वो बोलता है कि प्रॉबली शायद कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम अगो वी हैड दोज क्वालिटीज़ बट वी हैव लॉस्ट देम नाउ, एंड इट इज़ सैड दैट एनिमल्स हैव रिटेन्ड द क्वालिटीज़ दे ऑलवेज डिड. तो इट इज़ एक्चुअली दिस पोएम इज़ अ स्लैप अक्रॉस द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी. लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट स्टैंजा. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. सिंपल सी बात कहता है पोएट. मुझे लगता है पोएट अपने लिए बोल रहा है. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें पता लगता है पोएट का एक पर्सनल ओपिनियन है. वो ओपिनियन, जब भी हम पर्सनल ओपिनियंस बनाते हैं हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बनाते हैं. वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? वो ये थी. वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के बीच में ही मेरे को रहना चाहिए, मैं ह्यूमन्स में रहना ही छोड़ दूँ. क्यों? पॉइंट नंबर 1, एनिमल्स आर प्लेसिड. प्लेसिड मतलब क्वाइट एंड काम.
ओवर रिएक्ट नहीं करते, दे आर नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस, सो दे आर प्लेसिड। सेकेंडली सेल्फ कंटेंट, अपने आप में खुश हैं, दे हैव बेटर कंट्रोल ऑन देयर सेल्स, उन्हें पता उन्होंने क्या करना है, उन्हें गुस्सा और लव एंड एंगर ऐसे वाले एक्सप्रेशन उनको दे डू नॉट ड्राइव दम मैड। जबकि ये सब कहाँ पर होता है, ह्यूमंस में होता है। हम सब जानते हैं ऑल द थिंग्स दैट वी डू, आपने फायर एंड आइस पोएम में देखा, एवरी थिंग दैट वी डू इज इट ईदर बिकॉज ऑफ लव और सम डिज़ायर और समथिंग लाइक दैट। सो एनिमल्स में ये सब नहीं है। ही सेज आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसका मतलब when you stand and look at something long and long means you appreciate it, you admire it. So poet desires to turn to an animal, he wants to live with animals or be an animal himself. क्यों? क्योंकि he says that I'll have better calmness, I'll have better purity of mind, because animals seem they are so contented and they are happy, and that too they are living in natural surroundings. Neither do they spoil something nor they expect something. They do not have such double kind of nature. So he admires all that. आगे पोएट और रीजंस देता है। नाउ 3 लाइन्स है, तीन रीजंस उसने दिए हैं। पहला रीज़न, दे डू नॉट स्वेट। एक तो वो फालतू की मेहनत नहीं करते। अब हम ह्यूमंस क्या करते हैं, पहले वी वर्क हार्ड, देन वी से भैया, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं तुम्हारे लिए हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं, तुम उसकी वैल्यू नहीं करते। हाँ, एवरी ह्यूमन डज दिस, एवरी पेरेंट डज दिस। इसी तरह से हर एक रिलेशनशिप में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, ब्रदर सिस्टर में होता है, अगर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया, एक एम्प्लॉय और एक सर्वेंट में होता है, हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप में यही होता है। हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, पहले हम उसको ओवर गिव करते हैं, देन वी एक्सपेक्ट। तो एनिमल्स नहीं करते। दे डू नॉट स्वेट, नंबर 1, और दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अपनी कंडीशन, अपनी हालत को बुरा कह के उसके लिए रोते नहीं है। दे डू नॉट वाइन, वाइन मीन्स टू कंप्लेन। सो ह्यूमन्स आर नॉट कंटेंटेड। बेसिकली पोएट हमें ये कहना चाहता है, पर वो बोलता क्या है कि एनिमल्स आर मोर कंटेंटेड। तो ये हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। पहले हम गलतियां करते हैं, फिर हम रात को रिग्रेट करते हैं, या हम बोलते हैं काश ये हुआ होता, रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। मैनी ऑफ अस क्राई व्हेन वी गो टू बेड। हम रोते हैं, हम इतना वी शेड सच टीयर्स कि हमारे पिल्लोज ही गीले हो जाते हैं। इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, वी एवरीबडी गोज थ्रू सच testing times that we commit mistakes, or we do something knowingly or unintentionally or whatsoever circumstances, then we regret and then we cry and so on. Animals do not do that. They do not lie awake in the dark. They do not weep for their sins. तो ये हो गया। थर्ड, they do not make me sick discussing their duty to God. और वो कभी ये नहीं बोलते कि भगवान ने किसी तरह की, हम लोग जो हम सभी ह्यूमंस हम डिस्कस करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हम बोलते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, वी से दैट वी शुड फॉरगिव अदर्स। इस तरह की जो हमने अपनी आप सी बातें बनाई हुई हैं। पहले तो वी क्रिएट सच रूल्स कि पाप और पुण्य वाला, है ना, वी क्रिएट द रूल्स ऑफ बीइंग मॉरल, ऑफ बीइंग एथिकल, ऑफ बीइंग गुड, ऑफ फॉरगिविंग, ऑफ फॉरगेटिंग। ये सारे जो हमने अपने रूल्स क्रिएट किए हैं, पहले हम बनाते हैं, फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू एंड देन वी टॉक अबाउट इट। और कभी हम कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं और हम कर रहे होते नहीं हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है, animals are so pure that they are not in this confusion. They do not pray to God, they do not say sorry. पहले हम एक भगवान बनाते हैं, फिर उस भगवान के आगे we go and bow ourselves. फिर हम बोलते हैं कि वो भगवान बुरा है, भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, हम तो इतना करते हैं। या फिर ये कह देते हैं कि भगवान ज़रूर करेगा। हम इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों करी हुई है लाइफ में। एनिमल्स में ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर सो प्योर, दे डू नॉट प्रे टू गॉड, दे डोंट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, दे डू नॉट आस्क फॉर एनी फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिजायर्स ऑल्सो। देयर लाइफ इज सो सिंपल, दे टेक इट द वे इट कम्स। I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. सबसे बड़ी अच्छी बात ये है एनिमल्स में दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन आती है तो उससे क्या होता है, वी हैव अ डिमेंशिया, वी हैव अ मैडनेस। मैडनेस क्या, पोजेशंस इकट्ठे करने के। मैडनेस क्या, मटीरियलिस्टिक। दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक, उनके पास मटीरियल्स उनको चाहिए ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट सिविलाइज्ड लाइक ह्यूमंस। दैट इज, ये सिविलाइजेशन ही तो है जो मटीरियलिज्म लेके आई है। सिविलाइजेशन आई, उसके बाद मटीरियलिज्म आया, फिर मटीरियलिज्म के बाद कॉम्पिटिशन आया। तो पहले तो हमें वी स्टार्ट फ्रॉम नीड्स एंड वी डू नॉट नो व्हेन वी कम टू आवर वांट्स। फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स ही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वहाँ मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है, कॉम्पिटिशन आ जाता है, फिर और भी वाइसेस आ जाती हैं, ग्रीड आ
जाता है, लस्ट आ जाता है, एंगर आ जाता है, डिज़ायर आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है, हेट्रेड आ जाता है उसके बाद धीरे धीरे. सो ये सारी जो हमारी फीलिंग्स है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सिविलाइजेशन दैट वी हैव ब्रॉट टू अस, एंड एनिमल्स कुड नॉट डू दैट, सो दे आर मोर सेटिस्फाइड, दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मैडनेस. तो ये एक लाइन हो गई. नेक्स्ट बड़ी अच्छी लाइन जो मेरे को लगती है, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये बहुत ही मेरे को अच्छी लाइन लगती है. क्यों? अब हम ह्यूमंस क्या करते हैं, एक तो पहले ह्यूमंस ने एक ऑलमाइटी गॉड का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है. वी ऑल नो दैट देयर इज़ वन गॉड, और वो भगवान एक है, वो सभी का है. बट उसके बाद हम सब डिविजन्स भी बना दिए, गॉड की रिलीजन्स बना दिए. उन रिलीजन्स में हमने और सब डिविजन्स बना दी. कुछ हमने फिजिकल एक्चुअली रियल ह्यूमंस हैं उनको भगवान बना दिया, या उनको काइंड ऑफ गॉड मैन बना दिया. हम एक आदमी को किसी भी एक इंसान को डेजिग्नेट कर देते हैं कि वो गॉड है. पहले उसको डेजिग्नेट करते हैं, नंबर वन. फिर उसके बाद हम उसके आगे वी बाउ डाउन, वी नील टू दैट गॉड, वी प्रे क्यों करते हैं? अपने मटेरियल्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए. नोबडी प्रेयर्स फॉर समबडी एल्स, जनरली पीपल डू नॉट. तो हम कौन सी वैल्यू के किस वैल्यू के पीछे हम दौड़ रहे हैं बेसिकली? हमको सब कहते हैं भगवान मेरे लिए अच्छा करना, मेरी फैमिली के लिए अच्छा करना. हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सबके लिए अच्छा करना? नहीं करते ना, जबकि सिखाया हमें ये जाता है. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट कंप्लीटेड इन एनी फॉर्म. तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते. दे डू नॉट नील टू अदर एनिमल्स. ह्यूमंस क्या करते हैं, एक ही ह्यूमन अपने में से ही एक ह्यूमन को गॉडमैन बना देते हैं या एक सुपर पावर बना देते हैं, और उसको सारे के सारे नील करते हैं. फिर वहीं पर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं. बाद में पता लगता है कि दैट पर्सन डिड नॉट डिजर्व टू बी गिवन सो मच रिस्पेक्ट. ऐसा करना ही क्यों? दिस इज़ वॉट द पोएट वॉन्ट्स अस टू थिंक अबाउट. नॉट वन नील्स टू अनदर फर्स्टली, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. हम लोग दो तरह से के भगवान बनाते हैं, वी ह्यूमंस. व्हाट डू वी डू? एक तो प्रेजेंट फिजिकली जो आज भी जिंदा है, कोई हमें से ऐसा ही इंसान होगा जिसको हम कोई बाबा जी या कोई भगवान का दर्जा देके, बहुत रिस्पेक्ट देके उसको गॉड मैन क्रिएट करेंगे. और भी हम काम करते हैं जो सेंचुरीज ऑफ पहले पुराने ज़माने के किसी इंसान को हम बोल देंगे कि ही इज़ ऑल्सो गॉड. वी ऑल डू दैट. इट इज़ इन एवरी रिलीजन. एवरी रिलीजन इज़ बींग रन ऑन द फेथ ऑफ सम पर्टिकुलर सेंट और समबडी whom we consider was perfect, whom we consider was God. तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते ना. तो वो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग किसी एनिमल को नील डाउन करते हैं, nor do they kneel down to some other animal who existed thousands of years ago. They do not have this custom of kneeling down to somebody else. No one, not one is respectable or unhappy over the whole earth. किसी को भी, सबको बराबर की इज्जत है. If there's an animal, he is an animal. डॉग है तो वो डॉग है, चाहे वो 1000 डॉग्स हैं, सभी डॉग्स ही हैं. किसी को भी एक को ज़्यादा रिस्पेक्ट या ज़्यादा हायर लेवल नहीं है. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन और बीइंग, एंड देयर इज़ नो हायरार्की सिस्टम, कुछ भी नहीं है. कोई रिस्पेक्ट नहीं है. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, इसीलिए कोई अनहैप्पी नहीं है. तो पूरी इक्वालिटी तो यही हुई ना. हम इक्वालिटी हमारे ह्यूमंस में तो कभी आ ही नहीं सकती. इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज वी एक्सपेक्ट सो मच. पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं तो हम बड़े हैं, हमारे लिए तो बच्चे हमेशा छोटे रहेंगे. और ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो कहेंगे वी आर दी एल्डेस्ट वंस, तो बाकी सब हमसे छोटे रहेंगे. तो ये जो हमने अपनी डाइवर्सिफिकेशंस, बाइफर्केशंस या हायरार्की क्रिएट की, दैट इज़ basically the root cause, but it all has come with civilization. This is how humanity works. अब पोएट यहाँ पर क्या बोलता है? सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. वो कहता है मुझे तो एनिमल किंगडम में जो रिलेशंस फॉलो हो रहे हैं, आई एक्सेप्ट. दे आर सो प्योर, दे आर सो इक्वल, एंड आई वैल्यू, आई लाइक दैट सिस्टम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये जो सिंबल है ना, मेरे को ऐसी लाइफ, आई एम मोर सूटेबल टू लिव अ लाइफ इन एनिमल्स दैन इन ह्यूमंस. वो कहता है वो जो शो कर रहे हैं ना, दैट टोकन, दैट सैम्पल इज़ अ सैम्पल ऑफ माई सेल्फ. मैं भी ऐसा ही हूँ. क्यों? वो कहता है कि मेरे अंदर भी जो मॉरल्स हैं, दे आर मोर रिलेटेबल टू द काइंड ऑफ लाइफ एनिमल्स लिव इन. They evince them, they show the values plainly in their possession, and they show all these plain values of equality, of sincerity, of kindness. All these values they show in their purest form. I wonder where they get those tokens. अब वो इतना अप्रिशिएट करता है इन सारी वैल्यूज़ को, वो सोचता है कि ये सारे वैल्यूज़ इनके पास आए कहाँ से.
अब मैं थोड़ा सा पहले तो आपको टेक्स्ट रीड करूँगी जो यहाँ पे मैंने नोट्स दिए हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड. अब पोएट कर क्या रहा है, ही फील्स दैट एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स इन सम वे. वो कहता है ये जो वैल्यूज़ वो दिखा रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ एक्चुअली ह्यूमंस में ही थी शुरू से. फ़र्क सिर्फ इतना, ह्यूमंस हैव गिवन देम अवे एंड एनिमल्स आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. They still hold on to the values that humans once had. He wonders where they get values from. He believes that mankind must have done away with these values in course of civilization, and even we had it. So we have become civilized, and our civilization has robbed us of our core values. And this is what the poet, he is kind of sad about. While humans came close to civilization, they moved away from their true nature. True nature was equality. True nature was that there's nobody superior to somebody else. The natural instincts that humans had and the innocence with which they lived and helped each other, they have been left behind. इसीलिए वो last line बोलता है. Coming to the last line of the poem, did I pass that way huge times ago? अब यहाँ पे I अकेला poet नहीं है. I refers to, I में वो symbolize करता है entire humanity को, पूरी human कम्युनिटी को. कहता है क्या हमारी कम्युनिटी ने वो सारी की सारी वैल्यूज़ पास ही कर दी, सारी की सारी वैल्यूज़ रास्ते में छोड़ दी. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या सारी की सारी ह्यूमैनिटी ने वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको रास्ते में कहीं छोड़ दी. कौन से रास्ते में? ऑन द वे ऑफ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन के रास्ते में क्या कभी ऐसा आया कि हम लोग वैल्यूज़ गिराते गए रास्ते में? Negligently शायद we have dropped them, जाने अनजाने में we have done away with those values. So as we humans have got near civilization, we have left behind kindness, sincerity, unselfishness, joy, satisfaction, respectability, sharing, and rather we have picked up the vices. We have picked up the bad values, which are greed, selfishness, desire, lust, and other such things. So animals have carried forward these values, and now they seem to be in a more balanced culture. But it is sad that we humans have dropped these values, and that is why there is so much of imbalance in our community. अब पोएट अपने पॉइंट ऑफ व्यू में क्या रखता है, वो ह्यूमैनिटी को एक एक्चुअली कॉल देता है. ही इज़ रिमाइंडिंग अस दैट वी नीड टू रिकनसाइल विद आवर वैल्यूज़, अदरवाइज एनिमल्स आर बेटर दैन अस. सो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन की रेस में वी हैव लॉस्ट आवर ट्रेट्स, वी हैव लॉस्ट आवर इनहेरेंट गुडनेस, वी हैव बिकम सेल्फिश, jealous, restless, unhappy, we are cribbing and we are grumbling, we are working so much and then also we are saying that we are not happy. Then why to work? If you cannot manage so much, exit karo na. They complain about their lives, they lie awake at night, they cry over the sins, they discuss their duty towards God, and in all this race they become unhappy, and they have lost the basic core values of being peaceful, of being self-contained, being thankful and being happy. So we are only running behind money, materials, and God को हम कब रोपिन करते हैं? हम बोलते हैं कि God has to protect us, God has to save us, God has to give us. We are so selfish. We need to realize that we need to reconcile with all these values so that we can claim the lost dignity of our character. We have already lost the dignity. We call ourselves the highest creation of God, the highest form of God's creation. But what are we doing? We are becoming worse than animals. So that was all about this poem. Animals, written by Walt Whitman. I hope you enjoyed the lesson. It is very interesting poem. एक बारी poem को दोबारा पढ़ो, समझो, और I bet you if you listen to this entire video or you read the poem once again, you are not going to forget it. It is so well written and it is so beautiful. Thank you for being with us. Thanks a lot. Keep excelling in English from E-Classes by Shalini ma'am.